दोस्तों मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का टेस्ट इन रनर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जैसा आप सभी को पता है कि बिहार में एक बड़ी शिक्षक भर्ती होने वाली है दोस्तों। और वो जो शिक्षक भर्ती होने वाली है बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम कंडक्ट करवा के ही वहां पे शिक्षक भर्ती होगी। तो दोस्तों कल बीपीएससी के द्वारा सिलेबस जारी किया गया और सिलेबस में काफ़ी बड़े मात्रा में कह सकते हैं कि बदलाव किया गया। उसी बदलाव को लेके बच्चों के द्वारा काफ़ी विरोध किया गया और बोला गया कि नेगेटिव मार्किंग हटना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ का विरोध किया जा रहा था। तो आज जो उसके चेयरमैन हैं, ठीक है दोस्तों, चेयरमैन के द्वारा आज बयान आता है। उस बयान के बारे में दोस्तों एक छोटा सा सार मैं लेके आया हूँ यहाँ पे, आप उससे समझ सकते हैं कि उनका क्या बयान रहा। ठीक है, तो चलिए आपको बता देते हैं कि आज उनके द्वारा क्या कही गई। बच्चों के द्वारा मांग किया जाता है कि निगेटिव मार्किंग हटना चाहिए, तो उनके द्वारा ये कहा गया कि नहीं हटेगा निगेटिव मार्किंग। दोस्तों नहीं हटेगा, उनके द्वारा सीधा सीधा कह दिया गया है कि जो निगेटिव मार्किंग हुआ है वो गुणवत्ता चेक करने के लिए हुआ है और निगेटिव मार्किंग हटेगा नहीं। तो नेगेटिव मार्किंग दोस्तों जो वो बवाल किया जा रहा था कि हटने के लिए, तो अब आप मान के चलिए कि नेगेटिव मार्किंग हटने वाला है नहीं। और जो ये बात हो रही थी कि भाषा अहर्ता को लेके कि 30% अंक लाना अनिवार्य है, इंग्लिश और हिंदी उर्दू फारसी दोनों में से मिला के। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ये बात हो रही थी कि सिर्फ आपको इंग्लिश में 30% लाना है या हिंदी में 30% लाना है, तो दोनों मिला के दोस्तों आपको टोटल 30% लाना है। बात आज जो बीपीएससी के चेयरमैन है दोस्तों उनके द्वारा क्लियर कर दिया गया है कि आपको दोनों मिला के 30% अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है, तो दोनों मिला के आपको, और इसके अंक जो हैं वो शिक्षक भर्ती की जो मेरिट बनेगी उस मेरिट में ये अंक ऐड नहीं होने वाला है। और रही बात कि उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि जो एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे प्राइमरी का हो माध्यमिक का हो, ठीक है, ये सारे एग्ज़ाम दोस्तों अलग अलग डेट पे होंगे। कोई एक बच्चा जो है इन तीनों एग्ज़ामों को दे सकता है। तो इस बात को भी क्लियर कर दिया गया कि जो भी एग्ज़ाम होंगे अलग अलग डेट पे होंगे। तो कहा गया है कि जो पेपर होगा वो अगस्त मंथ में होगा और 4 दिन में आपका जो पेपर है टोटल वो 4 दिन चलेगा। 4 दिन में पेपर जो है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, और रही बात कि विज्ञापन कब तक देखने के लिए मिलेगा, विज्ञापन को लेके भी दोस्तों एक बड़ी अपडेट है कि विज्ञापन आपका इसी मई लास्ट तक, आपका जो विज्ञापन है इसको लेके वो मई लास्ट तक आपको देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। और इंग्लिश जो है दोस्तों कंपलसरी इसलिए कहा गया है कि ताकि जो बच्चा या शिक्षक है, अगर शिक्षक होते हैं तो उनको इंग्लिश थोड़ी बहुत मात्रा में आनी चाहिए ताकि बच्चे को वो समझा सकें। ठीक है, और सीडीपी सिलेबस में क्यों नहीं रखा गया, इस पे भी उनके द्वारा एक बड़ी बात कही गई। उनके द्वारा ये कहा गया कि सीडीपी को सिलेबस में इस कारण से नहीं शामिल किया गया, और इसलिए क्योंकि टेट जब एग्ज़ाम हुआ था उस समय चेक कर लिया गया था कि उनको सीडीपी कितना आता है दोस्तों, तो उसी समय चेक कर लिया गया था। तो फिर दोबारा से सीडीपी शामिल करने का कोई भी मतलब नहीं था। ठीक है, फिर से वही दोबारा रिपीट करना, उसी बेस पे क्वेश्चन करवाना, तो वो अलग सी बात हो जाती। लेकिन दोस्तों सारी चीज़ें चेक कर ली गई हैं, बस अब आपका जो है यही बयान रहा, क्योंकि इस कारण से बीपीएससी जो चेयरमैन है उनको खुद आके इस चीज़ का ये सब बातें कहनी पड़ी, क्योंकि बच्चों के द्वारा काफ़ी विरोध किया जा रहा था इस चीज़ का कि सिलेबस में इतना बड़ा बदलाव किया गया, फिर इसके बाद नेगेटिव मार्किंग लागू कर दिया गया। तो इन सब को क्लियर करने के लिए ही बीपीएससी के चेयरमैन को दोस्तों आज मीटिंग करनी पड़ी और उनको ये सारी चीज़ें कहनी पड़ी। ठीक है, तो ये रहा अपडेट बीपीएससी के द्वारा जो बातें कही गई। दोस्तों इसी तरीके से अन्य अपडेट के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों एक बात और छूट रही है, समझिए। उनके द्वारा ये कहा गया कि जिसमें 5 ऑप्शन रहेगा, उनके द्वारा कहा गया प्रश्न जो है वो 2 टाइप से रहेंगे। एक प्रश्न रहेगा जिसमें 5 ऑप्शन रहेंगे, जिस प्रश्न में 5 ऑप्शन रहेंगे उसमें जो निगेटिव मार्किंग हुआ 1/4 अंक कटेंगे। और जिस प्रश्न में 4 ऑप्शन रहेंगे, प्रश्न दोस्तों 2 टाइप के, एक में 5 ऑप्शन एक में 4 ऑप्शन, जिसमें 4 ऑप्शन रहेंगे उसमें निगेटिव मार्किंग जो होगी 1/3 अंक कटेगा।